हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी जो थ्योरम रहती थी 8.8 उसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए इस थ्योरम का सिंपली रिजल्ट आपको याद रखना है और वो क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और साथ में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हो, यानी ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। मतलब कि कुछ ऐसा बेटा देखे यहां पर AB इक्वल्स टू CD, क्लियर, एंड दिस AB इज पैरेलल टू द CD, और ये जो AD है इस BC के पैरेलल है, इक्वल है, और साथ में ही ये इसके पैरेलल भी है। तो अगर ये सिचुएशन है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, इसको हम एक पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या है ये स्ट्रक्चर हमारा? पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा? इस डायग्राम को पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो यही थी सिंपली थ्योरम नंबर 8.8। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल दो मैंने करवा दिए थे, बाकी कुछ आप खुद से कर सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। पहले से नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अलग अलग एंगल्स हैं। कितने एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? 4 एंगल्स। क्लियर? उनका रेशो गिवन है 3:5:9:13। क्लियर है? इस रेशो में है ये सारे के सारे एंगल्स। तो आपको फाइंड करना है ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स हैं वो सभी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले लेट the four angles are of the quadrilateral are वो चार एंगल कौन कौन से हैं? मान लीजिए एक को मैं मान लेता हूं 3x, 3:5 है ना, तो 3x, और दूसरा बेटा 5x, थर्ड है 9x, एंड फोर्थ है बेटा 13x। क्लियर है? आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल को जोड़ दिया जाए तो उनका सम कितना आता है? 360 डिग्री। क्लियर है? ये आपको हम बता चुके हैं। तो आप यहां पर लिखोगे द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज द 360 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो अब इन सभी को ऐड कर लीजिए। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। क्लियर है बेटा? हमने इन सभी को ऐड कर लिया और ये किसके इक्वल आना चाहिए? दैट इज द 360 डिग्री। तो इनको ऐड कीजिए आप बेटा, कितना आएगा? 3 प्लस 5 8, 8 और 9 17, 17 प्लस 13 दैट इज 30। क्लियर? 30x इज इक्वल्स टू द 360। 0 से 0 कैंसल, तो x की वैल्यू 12। क्लियर है बेटा? अगर x 12 है तो एंगल्स कितने होंगे? एंगल्स आर, देखिए एक 3x था, एक 5x, 9x, 13x, तो आप x से इनकी मल्टीप्लाई करते चलिए। 3 इंटू 12, इसको सोल्व कर लेना आप। 5 है, 5 इंटू 12, 9x है तो बेटा 9 इंटू 12, 13x है तो 13 इंटू 12। क्लियर है बेटा? इनको मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देना। तो जैसे 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 5 60, तो ऐसे जितने भी ये होंगे उन सभी एंगल्स की वैल्यू आप लिख दोगे। तो क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। फिर हम करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको एक पैरेललोग्राम है मान लीजिए आपके पास, खुद कंसीडर किया हमने एक पैरेललोग्राम लिया ABCD। क्वेश्चन है कि अगर इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, यानी कि ये और ये डायगोनल्स, अगर ये डायगोनल्स इक्वल हो
यानी AC इक्वल टू BD, तब ये जो क्वाड्रिलेटरल है या ये जो पैरेललोग्राम है ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल। ये हमने प्रूव करना है। क्लियर? देखिए आपको पता है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? जब उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। क्लियर? बस हमें यही प्रूव करना है कि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है? देखिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क यही है बस, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। हमें वही प्रूव कर देंगे तो समझो ये रेक्टेंगल बन गया। पैरेललोग्राम ये है ही है, ये इसने बोल रखा है। तो हमने कंसीडर कर लिया ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि उसके डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं ना हमें, यानी AC बराबर BD ये इक्वल है। चलो ये हमने लिख लिया। अब यहां पर दो ट्रायंगल समझिए आप, ABC यानी ये वाला ट्रायंगल, फिर ABD यानी बेटा ये वाला पूरा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, यहां दो ट्रायंगल हैं बेटा। इन दोनों ट्रायंगल को हम समझते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में AB साइड तो कॉमन है ना, देखिए ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल, इनमें AB साइड तो कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB ये तो कॉमन है। क्लियर है? और साथ में बेटा आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एक दूसरे के। तो देखिए यहां पर ये AD और ये BC दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो लिख देना है AD इक्वल टू BC। देखिए AD इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर है ना? और ये तो हमें दे ही रखा है AC बराबर BD, गिवन है ना ये तो हमें, तो हमने ये भी लिख लिया AC बराबर BD गिवन। तो अब देखिए जब तीनों साइड दो ट्रायंगल की एक दूसरे के इक्वल हो गई, अगर तीनों ही साइड बराबर हैं तो SSS कौन सा रूल बन गया? ये SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यानी कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये एक जैसे हैं, इक्वल हैं बिल्कुल एक दूसरे के। तो चलो अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। क्या बोला जाता है इसको? CPCT रूल। तो बेटा CPCT रूल के हिसाब से ABC BAD के बराबर हो जाएगा। देखिए ABC यानी कि ये वाला पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा BAD इस एंगल के। कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं ना, तो ये हमने लिख लिया बाय द CPCT रूल। अब आप एक बात समझिए, यहां पर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि ये दो लाइन हैं, इनकी एक ट्रांसवर्सल पैरेलल है और इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन ये रही। तो एक ही साइड के दोनों इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड, इनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ कितना? 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAD, यानी ये वाला एंगल और ये, यानी ये और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, अब ABC था, ओके, ABC प्लस BAD किसके इक्वल है? ABC। तो मैं BAD की जगह क्या लिख सकता हूं? ABC लिख सकता हूं। ABC दैट इज 180 डिग्री। ये समझ में आया बेटा? अब देखिए ABC दो बार आ गया ना, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ABC ये आपका है 180 डिग्री। क्लियर है? अब इस 2 को इस तरफ ले जाइए डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आएगा? चलिए मैं पहले इसको कट कर देता हूं। ये मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बेटा। एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 बाय 2। तो बेटा एंगल ABC कितना आया आपके पास? 90 डिग्री। ठीक, एंगल ABC या मैं सिंपली बोल दूं एंगल B कितना? 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल A भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो अगर एक पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये कैसा फिगर है? रेक्टेंगल। Therefore ABCD is a rectangle।
क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है तो मुझसे मैसेज करके किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा यहां पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर हिस्सों में काट देते हैं। यानी इस डायगोनल ने इस डायगोनल को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया। यानी मैं यूं कहूं कि जितना AO है उतना OC है, 2 बराबर हिस्से हो गए ना डायगोनल के। AO बराबर, बाइसेक्ट का मतलब तो बेटा यही होता है बराबर हिस्सों में काटना। AO इक्वल टू OC, तो AO इक्वल टू OC ये आपको गिवन है। क्लियर है? अब आप को प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस वो होता है जिसकी 2 एडजेसेंट साइड इक्वल हो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 एडजेसेंट साइड इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। तो हमें बस यही प्रूव करना है कि इसकी कोई भी ये जो 2 एडजेसेंट साइड है ये क्या है? इक्वल है। तो बेटा ट्रायंगल लिया मैंने AOB BOC। क्लियर है? इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आप AO बराबर OC, ये तो आपको गिवन है जो मैंने ऊपर भी लिखा है। क्लियर है? अब इन दोनों में एक साइड कॉमन है, वो कौन सी है? OB, दोनों में कॉमन है। तो OB इक्वल्स टू OB, दैट इज कॉमन। क्लियर? और साथ में इसने कहा ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। ऐसे ही ये एंगल भी कितना? 90 डिग्री। क्लियर है ना? तो यानी कि बेटा यहां पर AOB इक्वल्स टू द एंगल BOC, दैट इज 90 डिग्री। ये आपको गिवन है। तो अब आप यहां पर ये समझिए, 2 साइड और उनके बीच का एक एंगल आपस में क्या है? इक्वल। सो बाय द SAS रूल, triangle AOB is congruent to the triangle BOC। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल। देयरफॉर ये AB इक्वल्स टू BC। क्लियर? CPCT रूल। अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई तो आपको पता है if the adjacent sides of a quadrilateral are equal, अगर ये इक्वल होती हैं देन इट्स आर रोम्बस। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? रोम्बस। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।